बहुत अच्छा अनुभव हो रहा सर आपके साथ काम करने का। बहुत कम टाइम मिला लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। ये तो 1 महीने बाद लौटा दिया जाएगा तो धोखा दिया जाएगा। और माला रखेंगे उसमें। ये देखिए आराम से लीजिए। यही कर दो। पैकेट लिया पैकेट। श्रीवास्तव जी, आपकी उपस्थिति यहाँ इन लोगों के लिए, स्टाफ के लिए अविस्मरणीय रहे ना रहे, ये समाज हमारे लोक बाग में आपकी छवि एक बहुत ही मृदुभाषी, विनम्र, आपकी शालीनता सब कुछ एक जीवन में उतारने और अनुभव करने के रहा। और हम हमेशा आपको यहाँ रखेंगे। माला से पहने रहना चाहिए आपको। हाँ, एक माला अरे खुद ही मत पहन लीजिए। सारी मालाएं पहनी होना चाहिए। आइए। मैम आप भी आ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ इधर देखो माँ इधर देखो। उन्हें नहीं मैग्नेट्स निकलेगा। हाँ
इसको पहले आप इसको बैग अरे नहीं अरे नहीं आप सम्मिलित हुए हैं। मंच तो नहीं है लेकिन मंच ही मान के कहता हूँ। मुख्य अतिथि श्रीवास्तव सर, वरिष्ठ प्रबंधक सर, चौबे सर और प्रबंधक महोदय केडी सर और सर के समस्त फैमिली मेंबर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग की विदाई समारोह में आए। वैसे विदाई समारोह में बोलना बड़ा कठिन होता है कि जिस तरीके से लेकिन ये भी तय है कि जब व्यक्ति बैंक में आता है तो उसका एक निश्चित निर्धारित समय होता है कि जाने के लिए एक समय होता है। उस जाने के समय में आदमी की छवि किस तरीके की होती है ये बहुत निर्भर करती है। श्रीवास्तव जी की छवि बहुत ईमानदार, बहुत सरल मृदुभाषी आदमियों में से रही। इनके बारे में बहुत क्या कहें, सहजता से जवाब जो दे रहा, सहजता के साथ और बताना कि हाँ ये है, ऐसा है, बहुत प्यार से बताना, ये इनकी खूबी रही है। और इन खूबियों की चर्चा तो लंबी तरह की जाएगी, जरा और भी लोग बताएंगे। सर के साथ जिन्होंने काम किया है थोड़े थोड़े बारे में बताएंगे। केडी सर की बारी है कि पहले सबसे ज़्यादा साथ काम किए हैं, वही बताएंगे इनके साथ काम करने के लिए। सर 2 मिनट बताइए। आज इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव जी, शाखा प्रबंधक महोदय, भाभी जी और बाबा चौधरी जी और सारे उपस्थित लोग। श्रीवास्तव जी 1985 में बैंक में ज्वाइन किए, तभी से मेरा इनका साथ रहा है और हम लोग एडवांसेस डिपार्टमेंट में करीब 10 साल तक साथ में रहे हैं। श्रीवास्तव जी एक मेहनती, ईमानदार और बहुत ही निष्ठावान कर्मचारी रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे, इधर विगत 5-6 वर्षों से हम लोगों का कोई एक साथ रहने का नहीं रहा है, लेकिन ये जहाँ भी रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और बड़े पंक्चुअल रहे हैं। और हमारा इनका तो संबंध भाई बहुत व्यक्तिगत रहा है। हर सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं। श्रीवास्तव जी आज हमसे हमारे बैंक से विदा हो रहे हैं। इसका ये तो अब प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पब्लिक को कुछ इनके अभाव खलेगा। और आप लोगों को भी, मेरे शाखा को भी श्रीवास्तव जी का अभाव खलेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि इनका आने वाला जो भावी जीवन है वो खुशहाल रहे, उसको भगवान स्वस्थ और समृद्ध रखें, इसी से प्रार्थना के साथ। जैसा कि शेख साहब ने बताया कि बड़ा ईमानदार, और जहाँ जिस ब्रांच में रहे हैं वहाँ पर उस ब्रांच का माहौल ही चेंज कर दिया गया है। इसी तरह के साथ कहा जाता है, एक तो विधायक समारोह में कहा जाता है कि जब बैंक में जो विधायक अगर बाहर निकल गया तो उसकी सबसे बड़ी सेवानिवृत्ति यही है कि वो विधायक बाहर निकल गया। आज की कंडीशन फिलहाल तो यही लगता है। और इनकी ईमानदारी और सहजता के बारे में कुछ और चर्चाएं करेंगे। सर आप बताएंगे।
आदरणीय श्रीवास्तव जी, शाखा प्रबंधक महोदय, KD सिंह, श्रीवास्तव जी के परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित यहाँ सभी गणमान्य लोग। श्रीवास्तव जी का मेरे साथ तो कभी काम करने का अनुभव नहीं रहा है, लेकिन ये है कि क्षेत्रीय कार्यालय में रहने के नाते वहाँ सारे लोगों के कार्यों की समीक्षा वहाँ पे होती रहती है और उस दौरान श्रीवास्तव जी का जो भी कार्य रहा वो बहुत ही सराहनीय, सबके द्वारा प्रशंसनीय रहा। और पहले के ज़माने में होता था कि लोग सेवानिवृत्ति पर दुखी होते थे, लेकिन आज के बैंक के माहौल में तो सेवानिवृत्ति सभी लोग जो है बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं उससे। और एक बैंक से जो है सम्मानजनक स्थिति में अगर सेवानिवृत्ति हो जाए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और श्रीवास्तव जी के अब तक जो बैंक में कार्य किए बहुत व्यस्तता रही, अब इनके भावी जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि चौबे सर बता रहे हैं कि अपने कार्यों के बारे में भी बड़ा ही लगनशील और कस रहे हैं। और कहते हैं जब समय आता है और समय के साथ चीज़ें परिवर्तन भी होती हैं। अभी नया नया समय था जब हम भी बैंक में ज्वाइन किए थे और श्रीवास्तव सर के साथ थे। श्रीवास्तव सर फिनेकल के जानकार बहुत नहीं थे, कंप्यूटर नया नया आया था, कंप्यूटर जानकार नहीं थे, रिटायरमेंट पास में था, तो सोचते थे कि उससे काम चल जाए इससे जितना हमारा नॉलेज। लेकिन वही है कि इतनी सहजता और इतनी सरलता के साथ सीखते भी थे, पता भी नहीं चलेगा आपको। श्रीवास्तव सीख भी गए श्रीवास्तव सर कि आपने काम किया, उन्होंने बताया, एक बार श्रीवास्तव सीख गए, चलिए ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा हंसमुख स्वभाव की, कुछ अच्छी चीजें भी दी है, कुछ खराब चीजें भी सिखाई है इन्होंने, उसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में। खाना इन्होंने सिखा दिया है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करूंगा। आप चाहते हैं कोई मानवर और साहब आइए कुछ होती है। आज तो अध्यक्ष के रूप में हम शाखा प्रबंधक जी को ही जो वर्तमान हैं, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे चौबे जी बुजुर्ग, हमारे परम पूजनीय पिता के सुपुत्र हैं, इनको मैं पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में कार्य करना बड़ा दुरूह होता है। आज आप देखते हैं अर्थव्यवस्था में जितने लोग जुड़े हैं, कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से दाग लग ही जाती है। और आचार्य चाणक्य ने यह कहा है कि कोई भी अर्थाधिकार प्राप्त व्यक्ति धन का शोषण करता है, और ईमानदार जो व्यक्ति होता है वही उससे बच पाता है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे मछली जल में रहती है, जल को पीती है लेकिन कोई देख नहीं पाता है। मैं आपकी ईमानदारी के बारे में बताने से पहले, जब मैं गांधी इंटर कॉलेज के सुजासपुर में प्रिंसिपल था और जो वेतन होता था उसका पेमेंट आप ही करते थे। जो क्लर्क होता है, जो वेतन बिल जाती है उस पर प्रिंसिपल की सिग्नेचर होती है, और सिग्नेचर होने के बाद सारा रुपया जो होता है फीस का वो जमा होता है। मैंने उनसे कहा श्रीवास्तव जी, अरे मेरे विद्यालय का वेतन क्यों लेट हो रहा है? उन्होंने कहा आपको पता नहीं था, आपका एक पैसा भी जो फीस का जमा नहीं है। और हमारे प्रबंधक जी की मिली भगत से जो हमारा वरिष्ठ लिपिक था, वो रुपया लेकर कलकत्ता चला गया। मैंने कहा कि इसके लिए क्या उपाय करना, या तो आप रुपया जमा कीजिए या तो वो रुपया जमा करें, इसके अलावा कुछ नहीं दूसरा तरीका। तो मैंने कहा प्रबंधक जी मैं FIR करूँगा बड़े बाबू कि वो बिना किसी सूचना के यहाँ से पहले स्टेशन चले गए और वो तो रुपया जमा किया। तब उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसा मत करो, हम पैसा देते हैं जमा करो। अगर ये ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते तो मुझमें काम करने की कोई बात होती नहीं। अपनी ईमानदारी और हमारे पर सहानुभूति का ही परिणाम था कि आपने मुझको बचा लिया, नहीं तो मैं जेल में जाता।
वो सारी जिम्मेदारी तो सिग्नेचर हमारी होती है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाबू की तो है नहीं। और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जितने सबॉर्डिनेट हैं सब आपके हाथ हैं। अगर ये हैंड्स जो हैं अपने काम को प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपके सामने एक समस्या उठाएगा। और जब आपके सारे हैंड्स आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से यह शाखा जनपद की एक अग्रणी शाखा के रूप में हो जाएगी। और हमने वित्तीय संस्थाओं के बारे में कहा, आज आप देखते हैं अभी कल ही अखबार में निकला था किसी बैंक का जो है प्रबंधक जो है कितना लाख रुपये लेकर जमा, अखबार में निकला हुआ था। तो ऐसे अर्थाधिकार प्राप्त व्यक्ति जो है सारे साधन के रहते हुए ईमानदारी से जनता की सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो वह भूल प्रशंसा का पात्र। और यहाँ जितने लोग क्षेत्र के लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके हृदय को प्रबंधक जी और हमारे श्रीवास्तव जी ने जीता नहीं। वह किसके पास? अपने सद्व्यवहार और कर्तव्य परायणता के द्वारा। ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और सदाशयता ये मनुष्य के जीवन की ऐसे स्तंभ हैं जिसकी उसकी प्रगति और उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। इन शब्दों के साथ मैं आज आप सभी की ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से माननीय श्रीवास्तव जी के भावी जीवन के बारे में ईश्वर से शुभकामना करता हूँ और यह भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार सुख और समृद्धि के साथ अंतिम क्षण तक है। जय हिंद। जैसा कि आप साहब ने बताया कि जिस तरीके से चाणक्य की बात बताई गई है कि किस तरीके से जिसके पास अर्थानुसार होता है, मतलब वो पैसा रहता है, उसके बाद पैसा ना कर पाए, तो यही है जीवन, यही है ईमानदारी, यही है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा राय साहब से आइए जरा। हाँ आइए, दो बातें जरा आप भी रखिए। यहाँ पर उपस्थित समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित जी हमारे नजदीकी प्रबंधक जी के समुद्र जैसे हैं, और श्रीवास्तव जी की विदाई निसंदेह पीड़ादायक क्षण है। और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं, इसी संस्थान से कुछ पूर्ववर्ती गए लोगों में एक सुखद अनुभूति हुई थी, लेकिन आपका जाना निसंदेह एक पीड़ादायक क्षण है। सैमुअल बटलर ने कहा था कि महानता विनम्रता के चोले में आती है, और आपकी विनम्रता, शालीनता, जो भी मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, हम सब आपकी हुई हैं और लंबे समय तक हमारे अंतस्थल में आपके लिए जगह रहेगी। हमें बार बार आपसे मिलना अच्छा लगेगा। और मैं प्रणाम करूंगा भाभी जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके होने ना होने और हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं गृहिणी का हाथ रहता है। जरूर उनके द्वारा एक सकूनदायक जीवन दिया गया, और उसको जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन जिया है वो एक आदर्श है। बैंक जैसी संस्थान में जहाँ झुझलाए हुए कुछ लोग आते हैं, कुछ चिड़े हुए, कहाँ का खुन्नस कहाँ निकालना है, लेकिन उन्हें जिस तरह से एकदम शांत चित्त होके सुन लेना और फिर उनसे वो कर देना, बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत साधारण शब्दों में साधारण तरीके से निपटाना, ये इनका गुण रहा है। हम सब इनके इस प्रतिभा के मुरीद हैं, इनके दीर्घायु होने की कामना करेंगे। रिटायरमेंट के बाद का जीवन इनका सुखमय और खुशहालियों से बस। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हुए वकील साहब से अनुरोध है, वकील साहब आइए, दो बातें आप भी करिए। समारोह में आपको पुलिस काम को पुलिस करना कष्ट में है, लगता है कभी तो ये सुखमय है, जब बैंक में काम करते हो लगता है सुखमय है, जब बैंक से बाहर निकलते लगता है दुखमय समय।
क्योंकि जीवन में निर्धारित समय है ये। हमें समय को बहुत ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आता है क्षणों किस तरीके से व्यतीत किया जाए। जब ये क्षण जिस पर आता है वही जानता है। लेकिन श्रीवास्तव सर की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में बड़ा ताज़ा है और बड़ा ताज़ा रहेंगी। एक तो सुर्ती खाने की स्टाइल, साहब ने ऊपर सुर्ती खाना सिखाया कि किसी को पता भी नहीं चलता है सुर्ती खाया गया नहीं खाया, बताया कि यहाँ पर रख दिया जाए तो पता नहीं चलता। और कई टिटोरियाँ भी हैं आपस में इस ब्रांच में हमारे साथ रही हैं। इस ब्रांच में यहाँ के लोग और यहाँ की ब्रांच हमें कभी भी, जैसे हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं। बड़ा अपना तो फील होता है इस ब्रांच के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ, कस्टमर के साथ, आप जैसे लोगों के साथ। राधा तो बहुत फैमिली प्रॉब्लम भी रही है मकान मालिक से हमारे, तो बड़ा अच्छा लगता है इस ब्रांच के साथ, यहाँ के लोगों के साथ भी। और श्रीवास्तव सर के साथ तो यहाँ पर मतलब कई ऐसी चीज़ें रही हैं जो आपस में मतलब हमेशा से ही एकदम व्यवहारिकता भी, छोटी छोटी बातें ऐसी रही हैं जो एकदम कभी कभी तुरंत मिजाजी हमारी हो जाती थी किसी और के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि नेचर थोड़ा ऐसा नहीं रहा हमारा, इनके सहनशीलता हमें नहीं रही, तो तुरंत मिजाजी हमारी हो जाती थी। श्रीवास्तव सर उसका इतना हंसी के साथ जवाब देते थे, गुस्सा कहीं गायब हो जाता था मेरा कि कहीं चलो हंसी लिया जाए बेटे। तो श्रीवास्तव सर को मेरे हिसाब से कहेंगे कि दो शब्द आप भी कहिए। आज के मुख्य अतिथि कल से हो जाएंगे हमारे लिए श्रीवास्तव सर। आज तक तो स्टाफ थे और बहुत ज़्यादा वर्किंग समय तो नहीं मिला मुझे सर के साथ काम करने का, बट 6 महीने में एक चीज़ मैंने लोगों की गौरव ने भी डिस्कस किया, सहनशीलता। 8 साल हो गया मुझे बैंकिंग कैरियर में इस बैंक के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस टाइप के सहनशील लोग मुझे आज तक नहीं मिले साथ में काम करने लिए, होंगे बट मेरा जिनसे भी पाला पड़ा आज तक ऐसे लोग नहीं मिले जो हमेशा हंसते रहना, कभी किसी चेहरे पे किसी काम को लेकर सिक्कर नहीं। कई बार हम लोगों पर वर्क का प्रेशर इतना होता है कि किसी कस्टमर से हम लोग भी झल्ला जाते हैं, लेकिन सर को वो चीज़ मैंने नहीं देखा। कस्टमर घेरे हुए हैं, फिनांस से सब हैंडल कर लेते हैं और इनके रहने से मुझे बड़ा फायदा होता है। मैं रिलैक्स रहता था ब्रांच में कि सर है ना, मैं रिलैक्स हूँ, ब्रांच में हूँ नहीं हूँ, मैं रिलैक्स रहता था। अब सबसे ज़्यादा कमी खलने वाली मुझे ही है क्योंकि अचानक से वो प्रेशर मेरे ऊपर ही आने वाला है। बट बाकी समय है, रिटायरमेंट का एक निश्चित होता है, तो ज्वाइनिंग जिस तरीके से उस तरीके से रिटायरमेंट भी है। और बाकी यही कहूँगा सर के अच्छे आगे फ्यूचर के लिए, हेल्थ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऊपर वाले से कृपा ये करूँगा कि आगे सर का हेल्थ वगैरह सब अच्छा रहे, लाइफ में अच्छे से सब कुछ हो। और तो बस एक ही काम सर का दिख रहा है, बच्चे की शादी करनी है क्योंकि बच्चे की शादी हो गई है, लाइफ में यही तो होता है, शादी उदी बस अच्छे से निपट जाए। हाँ बताया थे जस्ट पहले ट्विंस है दोनों, तो यही है। कपिल कहाँ है? कपिल तुम्हें सर के साथ काम करने का ज्यादा अनुभव है, तुम्हें सर के साथ काम करने का ज्यादा अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तुमने बहुत कुछ सीखा भी है लेकर से लेकर के और पेपर वर्क सारा कुछ। सर बहुत बहुत थैंक यू। मेरी जॉइनिंग आपके दौरान हुई, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया सर। सारा काम जितना आसानी से आपने मुझे सिखाया उतनी आसानी से किसी ने नहीं सिखाया होगा। थैंक यू। सबको समाप्ति की ओर ले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सबको सिखाया, इनका राइटिंग मत सीख लेना। तो यही पढ़ते हैं या ग्रुप में समझ पाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये भी अच्छी बातों के साथ खिलखिलाहट के साथ बधाई समारोह का अंतिम अवसर दिया जाए और इसी अवसर के साथ सर के दीर्घायु और अच्छी स्वास्थ्य कामना के साथ आगे का जीवन मंगलमय हो और फल ना दे लेकिन छाया जरूर हम लोगों को देता रहे। इसी के साथ मैं तो जस्ट अभी ज्वाइन हुई थी, 9 महीने हो गए, पता नहीं चला सबके साथ काम करते हुए। मैंने सब पेरेंट की तरह सिखाया है, प्रोफेशनल लेवल से अलग पर्सनल लेवल पे बहुत बार हेल्प की है मेरी। थैंक यू आंटी, आपके लिए भी और सर के लिए भी। और मत जाइए सर प्लीज। ये लाइन अच्छी है, लग रहा है। नहीं सर ऐसे भी महीने में 2 दिन आएंगे। हाँ सर आते
रहिएगा। 15-15 आधा मेरा आधा सर मैं सलाह को थैंक यू जाते हुए लोग आए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा। आपके आने से ही पेड़ चल रही है और हम सभी लोग आपको देंगे। ये बात आप सुन नहीं देंगे, सही बच जाते हैं। ये एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा शुरू से ना। ये जो अभी जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या काम कर रहे हो या लंच कर रहे हो या सर कहानियाँ कौन सुनाएगा आप? कौन सुनाएगा? साहिल पे ही रहती हो ना। कहानियाँ सुनाते आते रहिएगा। कहानी समझते हैं